द्वारिका भिखारी तेरे श्याम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी। हमें श्याम नाम मिला है, श्याम नाम मिला हमें, श्याम नाम मिला हमें, श्याम नाम मिला। राधिका दुलारी मैं हूँ द्वारिका भिखारी, मैं हूँ द्वारिका भिखारी। तेरे श्याम का पुजारी पीड़ा है हमारी। हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला हमें, श्याम नाम मिला हमें श्याम नाम मिला। हो सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। मैं हूँ द्वारिका भिखारी, मैं हूँ द्वारिका भिखारी। तेरे श्याम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी। हमें श्याम नाम मिला, हमें श्याम नाम मिला हमें, श्याम नाम मिला हमें श्याम नाम मिला। समझे उलझन में होगा हम समझे गाना कहीं कोई जन्म में होगा। समझे ठिकाना कहीं उलझन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। हम समझे ठिकाना कहीं उलझन में होगा। समझे ठिकाना कहीं उलझन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा मन में बंध गई जो आशा, मन में बन गई जो आशा। सुन के मन में बंध गई जो आशा, मन में बन गई जो आशा। आशा भई रे निराशा, आशा भई रे निराशा। आशा भई रे नाम मिला हमें, श्याम नाम मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी। मैं हूँ द्वारिका भिखारी,
उसकी लेता है परिचय, सब दिन उसकी लेता भी है परीक्षा। वो कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दुनिया बढ़ाए, वो कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए, कभी हंसाए रुलाए, कभी हंसाए रुलाए, कभी हंसाए रुलाए। वो छलिया आवाज नहीं आवे, मैंने मन को दिया, मैंने मन को दिया, मन का नाम ना लिया, मन का नाम ना लिया। मैंने मन तो दिया, मैंने मन को दिया, मन का नाम ना लिया, मन का नाम ना लिया। वो सुन राधिका दुलारे, गाँव का भिखारी हम, काली का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक प्रेरणा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। जय वृंदावन भाग्य बिहारी, 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 जय वृंदावन भाग्य बिहारी। संग विराजे राधा प्यारी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे नमः। हरि ओम। मातृपितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदौ, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय,
नागाननाय सुतियाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यं जगद्व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी मभयदा जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती मुक्तिं प्रदां शारदाम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि लारविंद यदिवक्त्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप राधा भक्ति हरे ज्ञानम ताभ्यं यत् समन्विता तां श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपिणी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथ नाथ नाथाय सीताया पतये नमः। वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांक वन्नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवो शंकरं। बोले शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री सूत जी महाराज की, वेदव्यास भगवान की। आज की कथा में प्रवेश करने से प्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए माँ भगवती शारदा का स्मरण करते हुए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ माँ भगवती का गुणगान करेंगे। बोली जगदम्बा महारानी की।
रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतं रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतं रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतं
की द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। भगवान सदाशिव की अनुकंपा प्राप्ति के लिए सकल कालिसी विध्वंसनी और भक्तजन मन आनंद कारण त्रिविधताप नाशनी और दृढ़ भक्तदायिनी ज्ञान और वैराग्य को देने वाली और सभी सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाली श्री शिव महापुराण की इस दिव्य कथा में हम सभी सौभाग्यशाली होने का यह मौका प्राप्त कर रहे हैं। अष्टादश पुराण अंतर्गत वेद व्यास द्वारा लिखित और रचित इस दिव्य अमृतमयी कथा को मैंने कल भी बताया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, भगवान के प्रधान गण श्री नंदी जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों भैयाओं को इस सुंदर रसमयी कथा का पान कराया गया और श्री सूत जी के द्वारा सौनक तथा उनके 88,000 जो शिष्य हैं नैमिषारण्य के तीर्थ में इस कथा का ये लोग सभी सुंदर पाठ करते हैं। शिव महापुराण की द्वितीय दिवसीय कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने सुना कि हम सभी किस प्रकार सौभाग्यशाली हैं। भगवान की कथाओं को सुनने से क्या प्राप्त होती है? जब तक हमें कोई लाभ ना हो कलियुगी मनुष्य को, तब तक हम किसी कार्य को करने के लिए राजी नहीं होते। तो लाभ भी बताया, अगर भगवान को प्राप्त करना है संत समागम, दूसरा भगवान की कथाओं को सुना। विशेष कल संत के द्वारा दी गई माला का वर्णन आपने सुना, किस माला का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। और आज प्रयागराज याज्ञवल्क्य नाम सुना है? एक ऋषि वही याज्ञवल्क्य, बड़े विद्वान, घूमते घूमते प्रयागराज पहुंचे, स्नान किया और सीधे भारद्वाज ऋषि उनके आश्रम में चल दिया। बोले याज्ञवल्क्य ऋषि की, भारद्वाज ऋषि की, प्रयागराज की। इन दोनों के बीच में वहां पर सुंदर चर्चा चल रही। एक बार ऋषि ब्रह्म करियाए, सब मुनि सिया श्रम सिधाए। घूम करके याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि के यहाँ पहुंचते हैं आश्रम। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज क्यों पद टेकी। सागर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे।
याज्ञवल्क्य को आते देखकर भरद्वाज जी ने उनका बड़ा सम्मान किया, पांव धोए और सुंदर आसन पे बिठाए। बोले महाराज आज धन्य है मेरा आसन, आप जैसे विद्वान ऋषि मेरे आश्रम में मेरी कुटिया में पहुंच गए। और क्या क्या कर पूजा मुनि सुइस बखानी, अति पुनीत बोले मृदुबानी। याज्ञवल्क्य का पूजन किया, आदर सत्कार किया और बड़े सरल हृदय से और सरल वाणी से बोले और ऐसी बात बोले। याज्ञवल्क्य जी सोचे ये भरद्वाज जी को हो क्या गया। बोले और मेरे हृदय को बुझाओ, समझाओ। हे याज्ञवल्क्य जी आप परम विवेकी हैं, मुझे राम के विषय में बताओ। बोला भाई भरद्वाज तुम्हें हो क्या गया है। बोला एक राम तो वो है, एक राम वो है जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। एक राम अवधेश कुमारा, दीन कह चरित विदित संसारा। रोषवनारी विरह दुख भयहु, रोष भयहु तब रावण मारा। बोला एक राम अवधेश कुमार जिन्होंने अपनी पत्नी के चक्कर में विरह दुख सहा और जब क्रोध आया तो अपने क्रोध से अपनी शक्ति से रावण को मार दिया। बोले एक राम तो ये है। बोले राजा राम भगवान की। और बोले दूसरा राम कि दूसरा राम है मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत त्रिपुरारी। उमा सहित जय जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोले दूसरे राम जो मंगल भवन अमंगल है, जो अमंगल का मंगल करने वाले और जिन्हें नित्य त्रिपुरारी माता भवानी के साथ स्वयं शंकर जिनका नाम लेते हैं, जप करते हैं। बोला एक राम तो वो है और दूसरा राम जिसका नाम स्वयं परमात्मा शंकर जी जपते हैं। याज्ञवल्क्य जी हंसे और बोले हे भरद्वाज तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी बुद्धि को हो क्या गया है, क्या तुम अभी भी राम को नहीं जानते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। बोला भरद्वाज जी तुमको हो क्या गया, तो रामों में भेद करते हो। बोले सच बताओ हे भरद्वाज, यही संदेह एक बार माता सती को हुआ।
यही संदेह किसे हुआ? माता सती को। ऐसे हूँ संशय भयहु भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। यही संशय हुआ माता सती को हुआ, और सती का अंत सब जानते हैं। बैठी शिव समीप हरि साई, पूरब जन्म कथा चितिलाई। ये भरद्वाज ऐसा ही संशय सती ने राम पे किया, उसको फिर अगला जन्म लेना पड़ा। और जब माता पार्वती ने जन्म लिया, पार्वती के रूप में आई, तो भगवान शंकर के समीप बैठती है और अमर कथा को सुनती है। बोली कि मैंने पूर्व जन्म में बड़ी गलती कर दी कि राम राम मैंने संदेह किया। एक बार त्रेता जुग भाई, शंभु गए कुंभज ऋषि धाई। एक बार की बात है, देखो भरद्वाज ने पूछा राम के विषय में। मेरी नजर में दो राम, लेकिन यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि शंभु का चरित्र सुनाने लगते हैं, भगवान शंकर की कथा, माता सती की कथा सुनाने लगते हैं। कैसे सुनाने वाला और कैसे ये सुनने वाला। याज्ञवल्क्य जी बोले, एक बार की बात है, हे भरद्वाज, भगवान शंभु माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि भाई कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। संग सती जग जननी भवानी, मुनि अखिलेश्वर पूज रजदानी। काकभूषण जी ने देखा कि आज तो माता सती भी भगवान शंकर के साथ आ रही है। पेड़ पौधों से पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी देखी नहीं। बोले शंकर भगवान की। तो जो पहली व्यास से जाऊं, व्यास पूछी, व्यास जी के बूढ़दादी वशिष्ठ जी, इनकी 100 संतानें थी। कितने? 100 पुत्र। लेकिन कहते हैं एक दिन इनका विश्वामित्र जी से युद्ध हो गया, वशिष्ठ जी का। और विश्वामित्र ने अपने तपोबल से इनके 99 पुत्रों को मार दिया। कितने पुत्र बचे? 10। कद बचे? सुनना चाहिए। एक पुत्र बचा, और वो एक नाम चाहिए शक्ति। उसका नाम क्या था? शक्ति। और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर। शक्ति के पुत्र पाराशर। और पाराशर बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी। और कहते हैं हस्तिनापुर में एक मछुआरा था, और उस मछुआरे का नाम गंगाधर। क्या नाम था? गंगाधर। और ये भगवान शिव का परम भक्त।
ये भी और इसकी पत्नी भी भगवान शंकर का पूजन करते, बड़े दुखी रहते कि अभी तक हमारे जीवन में कोई संतान नहीं है। लेकिन भगवान की माया को हम जीव नहीं समझ सकते और भगवान से सदैव बोलते हैं, शंकर जी जैसे भी हो मुझे संतान दे। कुबनु बिसरी गंगा मछुआरा। और जब एक दिन की बात आई, ये मछुआरा अपन नाव में बैठे और नाव में बैठ के नाव चलाते चलाते और आज इसने गंगा में जाल फेंका, नदी में जाल फेंका और आज इसके जाल में इतनी बड़ी मछली फंस गई, बहुत बड़ी मछली फंस गई। अब इसने मछली को निकाला, घर ले गया और जैसे ही इसकी पत्नी ने देखा, बोला इतनी बड़ी मछली, उसका पेट बहुत बड़ा हो रहा है। ये सब भगवान शिव की माया है। और पत्नी समझ गई कि ये मछली जो है गर्भवती है। बोला इसका पेट फाड़ो और गंगा भट्ट ने जैसे पेट फाड़ा तो उस मछली के अंदर से एक पुत्री उत्पन्न हुई, एक लड़की पैदा हुई और वो जीवित लड़की। और दोनों पति और पत्नी बड़े प्रसन्न हुए कि आज भगवान शंकर जी ने हमें पुत्री दे दी। बोले शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया। और धीरे धीरे जब इसका जन्म हुआ, जन्म के समय कहते हैं इसके शरीर से बड़ी गंध आने लगी, मछली की गंध आने लगी। और जब गंध आती, इसको बहुत नहलाया धोया, लेकिन इसके शरीर से मछली की गंध नहीं गई। और इस गंगा भट्ट ने इस बालिका का नाम मत्स्य गंधा रख दिया। क्या रखा? मत्स्य गंधा। मत्स्य माने मछली, गंध माने मछली की गंध। और जब मत्स्य गंधा रख दिया, धीरे धीरे ये लड़की अपने पिता के घर में बड़ी हुई और आज पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त हुई। और आज गंगा भट्ट किसी कार्य कहीं चले गए और इस मत्स्य गंधा को बोला, बेटी तू नाव को ले जा और जो भी अतिथि आए, जो भी यात्री आए, उन यात्रियों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे, बेटा आज ये काम तेरा है। और ये सब क्या है? भगवान शिव की माया। बोला बेटी तो जा और यात्रियों को छोड़ के आ। इनका ही धंधा, इसी से अपनी आजीविका चलाते थे। और मत्स्य गंधा नाव में बैठी और गंगा के किनारे नाव खड़ी करी। और भाग्यवश आज वहां पे श्री पाराशर जी पहुंच गए। कौन? शक्ति के पुत्र पाराशर। और जब पाराशर जी पहुंचे, बोले हे सुंदरी, मुझे नदी के इस किनारे से अगले छोर पे मुझे छोड़ दो। और किसने देखा कि कोई सन्यासी है, बड़े आदर से सन्यासी को नाव में बिठाया और धीरे धीरे नाव को चलाते हुए नदी को पार करती है। लेकिन भगवान शिव की माया को जानना बड़ा कठिन है। वो पाराशर जो पाराशर जब स्वर्ग में जाते तो स्वर्ग की अप्सराओं को भी
कभी गलत दृष्टि से नहीं देखी, लेकिन आज अति प्रचंड रघुपति की माया, जो ही न मोही अस जग को जाया। भगवान शिव की, नारायण की माया को कोई नहीं जान सकता। आज वह पाराशर इस मत्स्य गंधा पे इनका मन आ गया और बोले, हे सुंदरी, मेरे मन में तुम्हें देखकर काम की भावना उत्पन्न हो गई है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पुत्र की माता बनो। और मत्स्यगंधा कांप जाती है कि एक ऋषि, और वो भी पाराशर जैसे ऋषि, मुझ जैसे नीच जाति की स्त्री के लिए, मुझसे मेरे से काम भावना उत्पन्न हो रही है, लेकिन घबराती है, कितना अनुनय विनय करती है कि महाराज मैं कहाँ, मेरा कहाँ है सौभाग्य कि मैं आपके पुत्र की मां बनूं। पाराशर बोले, देख मैंने तुझे जितना समझाना था समझा चुका हूं, क्या तो मेरे पुत्र की मां बन, और क्या तो मैं तुझे अभी जल लेता हूं और श्राप देता हूं। इतने कामुक हो गए। मत्स्यगंधा बड़ी तेज थी, सोचा श्राप से अच्छा तो एक ऋषि की पत्नी कहलाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोले, हे महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी, लेकिन पहले आपको मेरी 3 शर्तों को मानना पड़ेगा। पाराशर बोले, तू 100 बोल, मैं 100 शर्तों को मान लूंगा, और मुझे तुझसे पुत्र चाहिए। बोल, अपनी शर्तें क्या है? बोली, मैं आपके साथ तब रहूंगी मेरे शरीर पे मछलियों की गंध आती है, तुम अपने तपोबल से मेरे शरीर से मछलियों की गंध को हटाना। और दूसरा, मैं बड़ी काली कलुटी हूं, मुझे सुंदर बना। बोला तीसरा, बोला, हे महाराज, आप तो महात्मा हो, तुम्हारी संतान होगी और संतान को होने के बाद तुम चले जाओगे, मैं समाज को मुख न दिखा पाऊंगा, मैं तो कलंकित हो जाऊंगी, मुझे समाज क्या कहेगा। मैं तुम्हारे पुत्र की मां तो बनूं, लेकिन कभी समाज में कलंकित न हो, मुझे ऐसा वरदान दो, मुझे ऐसा वरदान दो। और साथ में वरदान ये देना है कि मैं सदैव समस्त समाज में पूजनीय बनूं, मैं भी समाज में पूजनीय हूं। पाराशर ने जल लिया, जल का छींटा मारा, बोला, तेरे सब वचन सत्य होंगे। और आज यह मत्स्यगंधा जो थी बड़ी सुंदर और पवित्र स्त्री बनी, और पाराशर जी ने इसका सबसे पहले नामकरण किया। बोला, अब तुमसे मछली की गंध दूर हो चुकी है, तुम सुंदर बन चुकी हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से सत्यवती होगा। बोले सत्यवती मैया की। क्या होगा? सत्यवती होगा। और मैं आशीर्वाद देता हूं, आज से तेरा नाम इतिहास गाएगा। कौन गाएगा? इतिहास। जन्म जन्मांतरों तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारा नाम गाएगा। और
आज पाराशर जी के साथ में रहते हुए माता सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। क्या पड़ा? कृष्ण द्वैपायन। और पाराशर जी सीधे काशी को चल दिए शिव की तपस्या के लिए। और बालक जब बड़ा हुआ अपनी माँ को बोला, हे माँ, मैं भी काशी जा रहा हूँ, भगवान शिव की भक्ति करूंगा। माँ, काशी जा करके मैं तेरा नाम रोशन करूंगा। माँ ने आशीर्वाद दिया और ये कृष्ण द्वैपायन भी आज काशी पहुंचे, भगवान शंकर की भक्ति की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इनको आशीर्वाद दिया। बोला, बेटा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ले, ब्रह्मा जी के पास एक वेद है, मैं तुझे इस वेद को देता हूँ और इस वेद के तू अन्य वेदों का निर्माण कर। इस वेद से अन्य वेदों को बनाओ, उनका विस्तार कर। भगवान शिव की कृपा से इस कृष्ण द्वैपायन बालक ने एक वेद के 4 वेद बनाए और 4 वेदों से 6 उपनिषद और अन्य महापुराण, महाभारत। और जैसे 4 वेद बनाए, पुराण बनाए, इसी दिन से आज से इनका नाम क्या पड़ा? वेद व्यास। बोले व्यास भगवान की जय। और इसी प्रकार जब पत्नियां होती तो उनसे जितनी संतानें होती थी, उन संतानों को क्या कहते थे? सूत। स्त्री सुदुष्टा सुभाषिया जायते वर्ण संकरा। ऐसी संतानें क्या होती थी? जैसे राजा क्षत्रिय और रानी ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो। तो राजा से जो ऐसी पत्नियों से जो संतानें होती थी, गीता में तो ने वर्ण संकर कहा गया। लेकिन उस समय ऐसी संतानों को कहते थे सूत जाति। क्या बोलते थे? सूत जाति। तो राजा की जब ऐसी रानियां हुई, ऐसे पुत्र हुए, तो इन पुत्रों ने राजा से अपना अधिकार मांगना शुरू किया। जब बहुत जनसंख्या बढ़ जाती है, इन सूत बालकों ने राजा से अधिकार मांगा। बोला, हम भी तो आपकी ही संतान है। जो पुत्र होते थे वो अपना अधिकार मांगने लगे। राजा बोले, मैं तुमको अधिकार तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कार्य दे सकता हूँ जिससे तुम्हारी आजीविका चल पाए। बोला तो बोला, मेरे राज्य में जो मेरी घुड़शाला है, जहाँ घोड़े रहते हैं, अनुष्ठान करने का मन कर रहा है, यज्ञ करने का मन कर रहा है, लेकिन कहीं भी मुझे शुद्ध भूमि, शुद्ध स्थान नहीं दिखता। हमें शुद्ध स्थान बता दीजिए। ब्रह्मा बोले, हे सौनक, स्थान के विषय में तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, जहाँ कुछ क्षण के लिए इस चक्र से निमेष मात्र कोई तिनका सीधे जाकर के उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक घनघोर जंगल में पड़ा। उस चक्र से एक निमेष कण, छोटा सा कण, निमेष मात्र जंगल में पड़ा। शरण लेगा वो निमेष, जहाँ पे रुकेगा, गिरेगा। तो कहाँ पे गिरा? अरण्य पे, जंगल में गिरा। इसलिए नैमिष अरण्य, अरण्य कहते हैं भक्तों की पुकार
होके नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार। सुन के भक्तों नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। कैसा निराला भोले रूप बनाए, कैसा निराला भोले रूप बनाए, कैसे निराला भोले रूप बनाए, कैसे निराला भोले रूप बनाए। सर्पों की है माल सर्पों की है माल, होके नंदी पे सवार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए शंकर, काशी नगरी से आए हैं भोला शंकर। सुन के भक्तों की पुकार, महिमा महान है, देवों के देव इनकी महिमा निराली है, देवों के देव इनकी महिमा महान है, देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के बाबा भोले भगवान है, भोले भक्तों के बाबा भोले भगवान है, भोले भक्तों के बाबा भोले भगवान है, भोले भक्तों के बाबा भोले भगवान है। नल्ले भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, भक्तों का उद्धार होके काशी नगरी से आए भोले शंकर, काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा। चम चम चमकता है माथे पे चंदा, चम चम चमकता है नाथे पे चंदा, चम चम चमकता है
अंबिका चम चम चमकता है माँ के गगनदा। गौरी मैया का श्रृंगार, गौरी मैया का श्रृंगार होके नंदी पे सवार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए भोले बाबा, काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। काशी नगरी से आए हैं भोले बाबा। काशी नगरी से आए। हूँ मैं भावही कसार है, भाव से जो कोई भजे भव से बेड़ा पार। बोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय केदारा शिव केदारा, 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 जय केदारा शिव केदारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान की जय विशाला बदल विशाला, जय विशाला जय केदारा शिव केदारा, जय केदारा शिव केदारा, जय केदारा शिव केदारा, जय केदारा शिव केदारा। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए बड़े आर्त भाव से भगवान कलयुग आ चुका है और कलयुग में जीव प्रायशः एक दूसरे की टांग खींचेंगे, गलत कर्मों में रहेंगे। उन गलत कर्मों से जीव कैसे बचेगा? जीवास सुरता प्राप्त प्राय घोरे प्राय तस्या संशोधनं किम ही विद्यते परमायणम। सभी
सुख संपत्ति मकान वाहन सब होने बाद भी वारे जीव दुखी थे। कलयुग में जीव कभी भी दुखी रहेगा, सुख नहीं पाएगा। इस दुख से बचने के लिए अगर कोई कार्य है, कोई चीज है, तो हे सूत जी हमें बताइए। और तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, राम सिया राम जय जय राम। ओ द्विज सुति बेचक भूप प्रजासन, कोई न मानत निगम अनुशासन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या बोले? कलयुग में वर्ण न तो कोई धर्म रहे तो, और शुद्ध विरोध सब नर नारी। श्रुति वेदों का सभी विरोध करने लग जाएंगे। शुद्ध बेचक भूप प्रजा से ब्राह्मण जो इस पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं, वो देवता स्वयं इन वेदों को बेचेंगे। और देखना बोला तुम आजकल छह अरे ब्राह्मणों पर बात है, तुम बोलेंगे तुम देखो लो कि भागवत चले नीचे, भागवत करण चाहना चाहिए लोग। और ब्याज से पास हुई तो ब्याज सीधा पहले बोल दी कि 30,000 चले में भाई मेरी दक्षिण 30 वही बात तो घोड़ दे सब लेकर शुद्ध द्विज शुद्ध बेचक, ये वेदों को बेचेंगे। ये बेचना है तो हुआ। और तुमको बता दो जो कभी भी बोल दो कोई भागवत कथा तुम कराए ना, चाहे स्वयं सूत जी आ जाना चाहिए कथा करना वो कथा निष्फल रहती। जब वेद बिक जाता है तो वेद फल नहीं दे पाता। और भूप प्रजा से, भूप माने राजा, अपनी प्रजा को बड़े कष्ट देंगे, कोई ना कोई कर लगाएंगे। और कोई न मानत निगम अनुशासन, इन वेदों को, निगम रूपी वेदों को कोई नहीं मानेगा। बोलेंगे अरे कलयुग है सब करो, कुछ नहीं होता। लेकिन सौनक जी और 88,000 ऋषि साधु संत सदैव जीव का दूसरे का कल्याण ही चाहते हैं। बोले सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न को, ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। साधु वही है जिसके अंदर इस प्रकार का गुण हो, जो समाज का दुख न देख सके, जो समाज का दुख न देख सके, समस्त जीवों का, प्राणियों का सदैव भला चाहिए। भागवत में तुमने रंतिदेव की कथा सुनी हो। 39 दिन तक खाना खंड में मिलो, और जब खाना खंड मिला भूखी 39 दिन तक, और तब एक चांडाल एक कुकुर खा
खाना मंगड़ भाई और अब बटक खाना देने तो संत ऐसा होता है। संत हृदय नव नीत समाना। संत का हृदय क्या होता है? नवनीत मक्खन की तरह। दूसरे के दुख को देखा और दुख हृदय एकदम पिघल गया। सूत जी कोई ऐसा कार्य है जिससे कलयुग के लोग बच जाए, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। सूत जी बना चाहिए धन्यस्तो मुनिसार्दूल श्रवणम प्रीतिलालसा अतो विचारे सूर्या वचमि शास्त्रम उत्तमम। मैं बोलता वचमि शास्त्रम उत्तम, ऐसे शास्त्र को बताऊंगा जिससे पापी से भी पापी तर जाएगा। शिव पुराण में श्री राम जी बोलते हैं जा पर कृपा करहि त्रिपुरारी सो नर पावमुनि भगति हमारी। उसी को मैं मिलता हूँ जिसके हृदय में भगति रहती है और वो भगति शंकर जी से मिलती है। बोला शिव की कथाओं को सुनो। क्या सुनो? भगवान शिव की कथाओं को सुनो। कौन बोले? सूत जी बोले। तो अब कथा को सुनने से पहले सूत जी शिव पुराण का परिचय देते हैं कि शिव पुराण क्या है। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथोऽयं सप्त संहिता भक्त्युक्तिषु संपूर्णं शृणुयातं परादरा। क्या बोले? इसमें 24,000 श्लोक हैं। एक ग्रंथ कैसा है? 24,000 श्लोक भरे हैं। ग्रंथोऽहं सप्त संहिता। जन हमारे हिंदी किताबें में पाठ हुई एक लेसन दूसरा लेसन तीसरा लेसन है उन्नी एक के थी 7 संहिता चौथा पाठ। और क्या जो क्या ये संहिता ये 24,000 श्लोक क्या देते हैं? भक्ति उत्कृष्ट संपूर्णम, जो भक्ति को देने वाले हैं। किसको? भक्ति को देने वाले। इसलिए हे सौनक जी इन कथा को इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। सौनक जी बोले बताओ तो जरा इन कथाओं को सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं। क्या साधारण मनुष्य ही शिव पुराण की कथा को सुनने से तरेगा या कोई पापी भी तर? ये तो पापे निकलो। अगर कोई पापी तरता है, ऐसा कोई कलयुग में पापी तरा तो मुझे बताओ, हमें सुनो। और आज जी बोले कैसे पापी? बोले मैं तो ये कहता हूँ जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया। क्या क्या हो? पाप ही पाप। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रतखला कामादि नृता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्ति नैनमे। जिन जीवन पर्यंत पाप करो, काम क्रोध में सदैव रत रहा हो, वो भी तर जाते हैं। जो गरीब हो और बड़ी आर्त भाव से इन कथाओं को सुने। अब आएगी आगे गरीब बालक की भी कथा है। दुखी हो, कोई रोगी हो तो रोगी भी रोग से मुक्त हो जाएगा। बोला कोई ऐसा उदाहरण है कलयुग में तो हमें बताओ।
सूत जी बोले ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। बोले एक किरात नामक नगर है, क्या नगर किरात, और वही किरात नाम को नगर में एक ब्राह्मण है जय नाम से देवराज। क्या नाम है? देवराज। इसका सुंदर परिवार, माता भी है, पिता भी है, पत्नी भी है, और बड़े सुंदर है, बच्चे भी हैं, सब सदाचारी हैं। लेकिन ये बड़ा क्रोधी, कामी, सब विषय इसके हृदय में भरे हुए। पत्नी कितना समझ आती, लेकिन ये देवराज न समझता। और वास्तव में पत्नी वही होती है जो पति को पतित होने से बचाए, लेकिन ये अपनी पत्नी की एक न मानता। क्या नाम जो को? धन्यवाद। ध्यान से देवराज, इसने अपनी पत्नी की एक न मानी और अनेक प्रकार के कुकृत्य करता। सभी प्राण क्षत्रियान वैश्यान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी जाति का हो, रात्रि को दोपहर को जंगल में जाता, तलवार लेकर के खड़ा हो जाता, जो भी राहगीर आता उसको मार देता, उससे धन लेकर के आ जाता। इसका नित्य यही कर्म था। माता पिता ने कितना समझाया, लेकिन न समझा। और एक दिन की बात है, एक देव तड़ागे स्नातु या तो महिषुरा वैश्याम शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वला। जंगल में जा रहा, इसने क्या देखा? एक शोभावती नाम की वैश्या थी, जो अपने देह को बेचकर अपने जीवन को चलाता। और जंगल में एक तालाब के किनारे, तालाब के किनारे स्नान करती है अपनी सखियों के साथ। और इसने देवराज ने इस सुंदर शोभावती वैश्या को देखा और इसका मन इसमें रम जाता है। और शास्त्र कहता है, तुरंग मातंग पतंग मीना भृंगाहता पंचभिरेव पंचा एका प्रमादी सकथम न हन्यते हन्यमाने शरीर। एक जब वह गया, इसका मन उसमें रम जाता है। और शास्त्र बोलता है, इन 5 वैश्याओं में से कुरंग हिरण किस पे जाता है? गंध पे, सुगंध की तरफ भागता है, और शब्द पे भी जाता है। सुंदर आवाज शिकारी करता है, और वो पता नहीं के बजे में कौन सी बीन बजती है, और वही पहुंच जाता शिकारी के मुंह पे और शिकारी मार देता है। कुरंग, मातंग और हाथी मत वाला होकर के हथनी को छूने को जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। हाथी को पकड़ने का तरीका है, जो हाथी मारते हैं वो लकड़ी की हाथी बना देते हैं, सुंदर लगे कि हथनी है ये। और हाथी कामवश जाता है, आओ देखता न ताओ, गड्ढे को नहीं देखता,
और गड्ढे में गिर जाता है। कुरंग मातंग पतंग पतंगा लाइट पर होते के पड़ जाती रूप पे। तो आज ये देवराज नामक ब्राह्मण इस शोभावती नाम की वैश्या के रूप में मोहित हुआ और काम की चेष्टा से इसके पास चला जाता है और बोला, ये रूपवती, मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तो मेरी दुल्हन बन। न तो पता चल यार बारे में पूछू और मैं क्या कर सकता हूँ। देख तलवार, अरे बड़ी बुद्धिमान, जब गले पे तलवार अटके तो बुद्धि ही बचा सकती है। बोली ठीक है, मैं तेरी दुल्हन बन जाऊंगा, पर एक शर्त है। देख यार, कि तेरी पत्नी बनो लो, तेरी बेल भी त्यार गुबल भी, तेरी पत्नी भी, तेरा लौड़ भी, मैं तो त्यार रहने आए। और जब तक कुछ ना मैं तेरी पत्नी को बन पर त्यार रह नहीं सकूँ, मैं तेरे साथ रह नहीं पाऊंगा। जब तक वो रास्ते में है तब तक मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। बड़ी चालाक। इसने बोला बस इतनी छोटी सी बात है, और एकदम से घर में जाता है क्योंकि रूप और काम के वशीभूत हो गया। तलवार निकाली और एक एक करके सूत जी बोलते हैं, सौनक जी, माँ पिता पत्नी और बच्चों का गला कलम कर दिया। और कितना पापी रहा होगा। और इस शोभावती नाम की स्त्री से विवाह कर दिया। और अब तो उसके साथ बड़ा खुश होता है, जैसे ये बोलती ऐसे ही नाचता। और इसने इससे क्या करे, बड़े बड़े चोरियां करानी शुरू कर दी। लेकिन भाग्यवश कहते हैं कि जैसे ही ये बूढ़ा हुआ, वैश्या जो थी जवान हुआ, और वो ये धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा। और जब ये बूढ़ा हुआ, ये कुछ न कर पाता, तो इस शोभावती नाम की स्त्री ने अपने जार के साथ मिलकर इसको लात मार दी, भगा दिया। और जब लात मार दी, बड़ा दुखी हुआ। और आज दुखी होते होते होता है कि मैंने कितने कर्म करके इस स्त्री को पाने के लिए अपने बच्चों तक को मार दिया। अब दुखी होता है, लेकिन पता नहीं, मैं जैसे आपको भी और अपने को बोल रहा हूँ कि कौन सा भाग्य आज हमारे को यहाँ पे खींच के लाया है, कुछ पता नहीं।